Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is all about chapter number 2 of class 10th acid bases and salts. आज इस लेक्चर वीडियो में हम सारे एसिड्स उनके और सारे बेस और सारे सॉल्ट्स के बारे में कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल properties compounds are classified into three groups. ठीक, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. वो 3 कैटेगरीज क्या होगी? पहली कैटेगरी होगी उसकी एसिड्स, दूसरी होगी बेसेस एंड तीसरी क्या होगी? सॉल्ट्स. ये 3 कैटेगरी में कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो सबसे पहले पढ़ते कि व्हाट आर एसिड्स. एसिड्स होते क्या हैं? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट. ठीक है, these are those chemical substance which are sour in taste. sour means कड़वे होते हैं. ठीक है, खट्टे. sour in taste, खट्टे होते हैं. ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो सो टेस्ट के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं. पहली डेफिनेशन तो एसिड्स की ये हो गई. दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं, उनको भी एसिड्स बोला जाता है. ठीक है, तीसरी इसकी डेफिनेशन हो जाएंगी इट गिव्स कंप्लीट H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड्स को डिसॉल्व करेंगे तो वो हमें कंप्लीट H पॉजिटिव आयंस देंगे, उनको एसिड्स बोलते हैं. तो एसिड्स की 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी. एसिड्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो शो टेस्ट के होते हैं उन्हें एसिड्स बोलते हैं. वो केमिकल सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं वो एसिड्स होते हैं. और वो केमिकल सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होने पे कंप्लीट H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, एसिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे HCl. ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है HCl को. ठीक है, जब HCl को हम वाटर में डिसोशिएट करेंगे, वाटर में डालते हैं HCl को, हम क्या करते हैं? HCl में हम वाटर ऐड करते हैं और जब ये वाटर में ऐड होने पे, डिज़ोल्व होने पे जब ये टूटता है HCl तो ये हमें H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है. ये जो H पॉजिटिव आयन है कंप्लीट H पॉजिटिव आयन देगा. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं या जितने भी एसिड्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं वाइल डिसोशिएट्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा बेस. अब बेस क्या होते हैं? दूसरा आता है हमारा बेसिस. बेसिस क्या होते हैं? अब बेस हो जाएंगे हमारे दोज केमिकल सब्सटेंस which gives complete OH negative ions while dissociate in aqueous solution. ठीक है,
ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें कंप्लीट OH नेगेटिव आयन देते हैं, जब हम उनको डिसोशिएट करते हैं, जब वो वाटर में डिसोशिएट होते हैं तो वो हमें कंप्लीट OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, ये हो गए हमारे बेस। ठीक, और दूसरी इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट में जो है वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तीसरा हम बोल सकते हैं कि इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा जैसे NaOH जब वाटर में डिसोशिएट होगा, वाटर में टूटता है, तो हमें ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है, और जो OH नेगेटिव आयन होगा ये कंप्लीट OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये होगी हमारी डेफिनेशन एसिड्स की, ये होगी हमारी डेफिनेशन बेस की। अब हम पढ़ते हैं कि अब दोबारा से एसिड्स पे ही आते हैं हम। अब एसिड्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी कि वो केमिकल सब्सटेंस जो सो टेस्ट के होते हैं उन्हें एसिड बोलते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। और वो केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होने के बाद कंप्लीट H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ हम पढ़ते हैं टाइप्स। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ एसिड्स और बेसिस। एसिड्स और बेसिस के कितने टाइप्स? अबे टाइप्स ऑफ एसिड्स और बेस, एसिड्स और बेस कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। एसिड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एसिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। ठीक, पहला आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। ऐसे एसिड्स जो नेचुरली अर्थ पे पाए जाते हैं। दोज एसिड्स विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ, नेचुरली ऑन अर्थ, उन एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऐसे एसिड्स जो नेचुरली अर्थ पे ग्रो करते हैं या नेचुरली अर्थ पे पाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड। जैसे जितने भी सिट्रिक एसिड्स होते हैं, जैसे नींबू हो गया, माल्टा हो गया, इनमें सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो सारे जो है नेचुरली हमें अर्थ की सरफेस पे मिलते हैं। इसे ना हम इन्हें सिंथेसाइज करते हैं ना हम इन्हें कहीं से लाते हैं। तो ऐसे एसिड्स जो हमें नेचुरली फाउंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरा आता है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स which do not found naturally on earth's surface, that means they have to synthesize ourselves। ऐसे एसिड्स जो नेचुरली अर्थ की सरफेस में नहीं पाए जाते हैं और न ही नेचर में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, इन एसिड्स को हमें जो है सिंथेसाइज करना पड़ता है। चाहे ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो है सिंथेसाइज मीन्स बनाए जाते हैं, उन एसिड्स को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल हो जाएगा HCl या जितने भी आर्टिफिशियल एसिड्स हैं वो सारे हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस दो टाइप्स में एसिड्स को क्लासिफाई किया, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी एसिड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है।
पहला आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा आता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स which completely dissociate in their aqueous solution and release more H पॉजिटिव आयंस। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो किसी भी एक्वस सोल्यूशन में, चाहे वो वाटर हो चाहे कुछ और हो, उन सारे एक्वस सोल्यूशंस में क्या होते हैं? कम्प्लीटली डिसोशिएट्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं। उन एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एन एग्जाम्पल हो जाएगा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये कैसे माने जाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है वीक एसिड्स। अब वीक एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स which do not dissociate completely in their aqueous solution and do not release more H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली वाटर में डिसोशिएट नहीं होते हैं और वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते, मीन्स थोड़े ही H पॉजिटिव आयन्स को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली वाटर में क्या नहीं हुए हैं? डिसोशिएट नहीं हुए हैं। उन एसिड्स को हम बोलते हैं वीक एसिड्स। एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एक दूसरा है हमारा HCOOH, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड। ये दोनों एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब एसिड्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ concentrations. Acids are classified into 2 types. पहला हो जाएगा concentrated acid. अब concentrated acids क्या होते हैं? Those acids in which very small quantity of water is present. ऐसे acids, those acids in which very small quantity of water is present. ठीक, ऐसे एसिड्स होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड जिसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, मतलब पूरा का पूरा वो कंसनट्रेट होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कंसनट्रेटेड HCl, ये ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? कंसनट्रेटेड एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा डाइल्यूट एसिड। अब नाम से ही पता चल रहा है, डाइल्यूट मतलब वाटर ऐड होगा उसमें। तो ये होते हैं दोज एसिड्स इन विच द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर। ठीक है, डाइल्यूट एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होती है? स्लाइटली मोर होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। एग्जाम्पल हो जाएगा डाइल्यूट HCl, पानी मिला हुआ HCl, डाइल्यूट HCl। ठीक है, अब 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। एसिड्स को क्लासिफाई किया 2 टाइप्स में, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। फिर आया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, एसिड्स को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरीज में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। फिर आया ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन, एसिड्स को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरीज में, कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। अब आते हैं हम बेस के बारे में।
सो बेस क्या होते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा कि बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बिटर टेस्ट के होते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं, और बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डिसोशिएट होने पे कंप्लीट OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम बेस बोलते हैं। तो सब टाइप्स ऑफ बेसिस हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ बेसिस। पहले पार्ट्स में बेसिस को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस के बेस पे बेसिस को क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में, वही ऑर्गेनिक बेस एंड इनऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस एंड इनऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस क्या होते हैं? those bases which present naturally on Earth's surface, ऐसे बेस जो नेचुरली अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं या नेचर में नेचुरली ही पाए जाते हैं, उन बेसिस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक बेसिस। एग्जाम्पल हो जाएगा पायरिडाइन। पायरिडाइन एक ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है, जो अर्थ पे पाया जाता है। दूसरा है इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस, अब इनऑर्गेनिक बेसिस क्या होते हैं? दोज बेसेस which do not present naturally on earth surface. Those bases which do not present naturally on earth surface, that means they have to synthesize by humans। ऐसे बेसेस जो नेचुरली अर्थ सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं और ये बेसेस जो हैं ह्यूमंस के थ्रू जो है बनाए जाते हैं, इन बेसेस को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेसिस। एग्जाम्पल हो जाएगा इनऑर्गेनिक बेस का NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। ये बेस जो है ह्यूमंस के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है लेबोरेटरीज में, ठीक है। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिस को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। पहला आता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? those base which completely dissociate in water, dissociate का मीन्स होता है टूटना, completely dissociate in water, ठीक है। ऐसे बेस जो completely वाटर में डिसोशिएट होते हैं एंड रिलीज, और क्या रिलीज करते हैं? एंड रिलीज मोर OH नेगेटिव आयंस, और ज़्यादा से ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, उन बेसिस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वीक बेस। अब वीक बेस क्या होता है? those base which do not dissociate completely in water, and they release less OH नेगेटिव आयंस। वीक बेस ऐसे बेस होते हैं जो कंप्लीटली किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डिसोशिएट नहीं होते हैं और OH नेगेटिव आयंस मीन्स ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते, उन बेसिस को हम बोलते हैं वीक बेसिस। एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनिया NH3, ये एक वीक बेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिस आर ऑल्सो डिवाइड इनटू 2
पार्ट्स, कंसनट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। ठीक है, पहला आता है हमारा कंसनट्रेटेड बेस। कंसनट्रेटेड बेस, अब कंसनट्रेटेड बेस क्या होते हैं? those base in which a very small quantity of water is present, very small quantity of water is present, as water is present, ऐसे बेस होते हैं कंसनट्रेटेड बेस जिसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कंसनट्रेटेड NaOH, कंसनट्रेटेड NaOH। ठीक है, ये कंसनट्रेटेड बेस हो गया। दूसरा आता है हमारा डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस ऐसे बेस होते हैं जिसमें लार्ज क्वांटिटी का वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, those base in which slightly more quantity of water is present, slightly more quantity of water is present। ठीक है, वाटर इज प्रेजेंट। तो डाइल्यूट बेस ऐसे बेस होते हैं जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, ये हमारे आगे बेस। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेटर्स। तो देखिए, हमने बेस को ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस बेस को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया, ऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस। नेक्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बेस को क्लासीफाई किया 2 टाइप्स में, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। फिर आया ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन बेस को डिवाइड किया हमने 2 टाइप्स में, कंसनट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं these are the chemical substance which changes their color or smell in presence of एसिड्स और बेसिस। इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर या तो अपनी स्मेल क्या करेंगे, चेंज करेंगे जब उनको एसिड्स या बेस के नियर लाया जाएगा या उनसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो अपना कलर या अपनी स्मेल को चेंज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, उन्हें बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं, लिख लीजिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, 4 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला आता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं these are the indicators which directly present in nature। ऐसे इंडिकेटर्स जो डायरेक्टली नेचर में ही प्रेजेंट होते हैं, ना हमें उन्हें सिंथेसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, ना कहीं से लाने की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टली नेचर में ही जो प्रेजेंट होते हैं उन इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, पहला हो जाता है हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। अब देखना, जब लिटमस पेपर को इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाता है तो लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो होता है ब्लू। तो लिटमस पेपर को जब एसिड में डाला जाता है तो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस से कन्वर्ट होता है रेड लिटमस में। ब्लू लिटमस से किस में कन्वर्ट होता है? रेड लिटमस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जब हम लिटमस पेपर को बेस सोल्यूशन में डालते हैं तो लिटमस पेपर जो है रेड लिटमस से कन्वर्ट होता है ब्लू लिटमस में। ठीक है, जब हम लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस से वो कन्वर्ट होता है रेड लिटमस में, और जब हम उसी लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो जो रेड लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट होता है ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, ये पहला नेचुरल इंडिकेटर हो गया हमारा। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी।
जब हम हल्दी को एसिड में डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता, जैसा उसका कलर है वैसा ही रहता है, ठीक है। बट जब हम हल्दी को जो है बेस में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। वो आई बात समझ में। तो ये थे हमारे दो नेचुरल इंडिकेटर्स। अब दूसरा हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, दूसरा हमारा इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स हो गए सिंथेटिक इंडिकेटर जिन्हें हम प्रोड्यूस करते, बनाते, सिंथेसिस करते, ठीक है। दोज इंडिकेटर्स विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर, दोज indicators which are not present naturally in nature, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, उन इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाला जाता है तो उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। एसिड में डालने पे मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो रेड हो जाता है, और बेस में डालने पे मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर है हमारा फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन एक हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। जब फिनोफ्थैलिन को हम एसिड में डालते हैं तो फिनोफ्थैलिन जो है कलरलेस हो जाता है। फिनोफ्थैलिन होता पहले से ही कलरलेस है। फिनोफ्थैलिन एक ऐसा सिंथेटिक इंडिकेटर है जो पहले से ही कलरलेस होता है। जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस ही होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब हम फिनोफ्थैलिन को बेस में डालते हैं तो उसका जो कलर है वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है बेस में डालने पे फिनोफ्थैलिन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हुए? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, ठीक है। सब्सटेंस विच गिव्स डिफरेंट स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज करेंगे अगर वो एसिड और बेस की प्रेजेंस में आएंगे तो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वेनिला एसेंस का यूज़ किया जाता है आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में, आइसक्रीम्स में फ्लेवर डालने के लिए वेनिला एसेंस का यूज़ किया जाता है। बट जैसे हम वेनिला एसेंस को एसिड में डालते हैं तो स्मेल क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। वेनिला की जो स्मेल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। बट हम जैसे उसको बेस में डालते हैं तो उसकी नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं आती बेस में डालने पे वेनिला एसेंस को, ठीक है। और दूसरा हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है क्लोव ऑयल। जो लौंग का तेल होता है वो है क्लोव ऑयल। अब जब हम क्लोव ऑयल को एसिड में डालते हैं तो जो उसकी स्मेल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? स्मेल बढ़ जाती है। पर जब हम उसको बेस में डालते हैं तो जो उसकी स्मेल है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 3 तरीके के इंडिकेटर। पहला हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर जो नेचुरली नेचर पे प्रेजेंट होते हैं उनको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। 2 तरीके के नेचुरल इंडिकेटर्स थे, लिटमस पेपर और टर्मरिक। लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस से वो रेड लिटमस में कन्वर्ट होता है, और बेस में डालते हैं तो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दूसरा है टर्मरिक भी एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक को एसिड में डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है। टर्मरिक को अगर हम बेस में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा सिंथेटिक इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरली नेचर पे प्रेजेंट नहीं होते वो हमें सिंथेसिस करने पड़ते हैं, ठीक है। पहला है मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अगर बेस में डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फिनोफ्थैलिन होता है कलरलेस इंडिकेटर। जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब हम उसको बेस में डालते हैं तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं जब वो एसिड और बेस की प्रेजेंस में आते हैं, ठीक है। पहला है हमारा वेनिला एसेंस को एसिड
में डालते हैं तो जो उसकी स्मेल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और बेस में डालते हैं तो वो कोई भी स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल को एसिड में डालते हैं तो उसकी स्मेल इंक्रीज़ होती है, और बेस में डालते हैं, सॉरी ये बेस है, जब हम उसको बेस में डालते हैं तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब एक फोर्थ टाइप का इंडिकेटर है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। फोर्थ टाइप का जो इंडिकेटर आता है वो हमारा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ different types of indicator. It is the mixture of different types of indicators that exhibits different colors. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कलर्स के हिसाब से बताता है हमें कि ये एसिड है या बेस, ठीक है। डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज, डिफरेंट पीएच लेवल्स, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का जो है मिक्सचर होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है कलर के हिसाब से जो है हमें बताता है कि ये एसिड है या बेस है। अलग अलग डिफरेंट कलर्स वो क्या करता है, शो करता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है एसिड और बेस के डिटेक्शन के लिए, कि ये एसिड है या बेस है, क्या न्यूट्रल है, इस चीज़ को बताने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए एक पीएच स्केल आई, वो पीएच स्केल में जो है कुछ नंबर्स होते हैं। सब अगर किसी का पीएच, किसी सब्सटेंस का पीएच अगर 7 है तो वो जो है न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है। मतलब उसमें जितना एसिड होगा उतना ही बेस होगा, एक न्यूट्रल होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट रेशियो में एसिड और बेस उसमें होंगे, ठीक है। अगर पीएच जो है 7 से बड़ा होता है, 7, अगर हमारा जो पीएच है किसी भी सब्सटेंस का वो 7 से बड़ा होता है तो उसे बेस की कैटेगरी में डाला जाता है कि ये बेस है, ठीक है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 से छोटा होता है तो उसे एसिड की कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। तो हम ये था हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।